सब कुछ समझ में आ गया। मुझे ही क्यों वह दिखती और सुनाई देती थी, क्यों उसने मुझे अपनी डायरी तक पहुंचाया। मेरे पेरेंट्स शॉक में सुन रहे थे जब मैंने सच्चाई बताई। राधा की स्टोरी सील किया हुआ कुआं, हमारी अनकैनी रिजेम्बलेंस। परिवार ने शर्म से उसकी याद को दफन कर दिया था, लेकिन ग्रीफ चुप रहने से इनकार कर रहा था। हमने कुएं के पास राधा के फाइनल राइट्स किए। प्रेयर्स ने हमारे घर को हॉन्टेड करने वाली उदासी को हटा दिया। फुसफुसाहटें बंद हो गईं, हवा हल्की हो गई। राधा आखिरकार फ्री थी। उसने अपने खोए हुए प्यार का इंतजार नहीं किया था, बल्कि खुद का इंतजार किया था, याद किए जाने के लिए, फ्री किए जाने के लिए। हर पुराने घर के अपने सीक्रेट्स होते हैं, हर स्पिरिट की अपनी स्टोरी। कभी कभी एक गोस्ट को बस किसी की जरूरत होती है जो सुने। राधा की डायरी निराशा में खत्म हुई। उसके परिवार ने कुआं सील कर दिया था, उसका एकमात्र एस्केप। उसने घर की शैडोज में इंतजार करने की कसम खाई, उसका दर्द अनरिजॉल्व्ड। मैंने डायरी बंद की, उसका दिल दुख रहा था। जैसे ही मैं शीशे के पास से गुजरा, मैंने उसे अपने पीछे देखा। युवा, सुंदर, आंखों में उदासी भरी हुई। हमारे चेहरे ब्लर और मर्ज होने लगे। उसकी आंखें मेरी आंखें थीं। सच्चाई मुझे लगी, मैं उसकी मिरर इमेज था, उसका रीइंकार्नेशन। फुसफुसाहटें किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं थीं, वे खुद के लिए थीं। समय के साथ पुकार रही थीं। मैं उसकी रिलीज की की था। तूफान के बाद की सुबह मुझे एटिक की चाबी मिली और मैं सीढ़ियां चढ़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था। एटिक यादों का ग्रेवयार्ड था। डस्टी ट्रंक्स, फॉरगॉटन फर्नीचर और जैस्मिन की हल्की खुशबू। एक छिपे हुए कॉर्नर में मुझे एक छोटा ऑर्नेट ट्रंक मिला। उसके अंदर फेडेड रेड लेदर में बंधी एक डायरी थी। डायरी राधा की थी, मेरे दादाजी की छोटी बहन। एक ऐसा नाम जो मैंने कभी नहीं सुना था। उसकी स्टोरी सामने आई। फॉरबिडन लव, कुएं के पास सीक्रेट मीटिंग्स और फैमिली शेम से क्रश्ड ड्रीम्स। आंगन में कुआं जैसा दिखता था, उससे कहीं ज्यादा था। मुझे एहसास हुआ कि राधा का दुख हॉन्टिंग का दिल था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्या आपने राजस्थान में भानगढ़ किले के बारे में सुना है? यह इतना हॉन्टेड है कि सरकार सूरज ढलने के बाद एंट्री फॉरबिडन करती है। लेजेंड्स कर्सेस की कहानियां बताती हैं, ट्रैजिक लव की कहानियां बताती हैं और ग्रीफ से फंसी हुई स्पिरिट्स की कहानियां बताती हैं, फुसफुसाहटों की कहानियां, एपरेशंस की कहानियां और रातों रात गायब होने वाले लोगों की कहानियां। भानगढ़ जैसी जगहें हमें याद दिलाती हैं कि इंडिया रहस्यों और रेस्टलेस स्पिरिट से भरा है। हर पुराने घर के अपने सीक्रेट्स होते हैं, उसकी अपनी स्टोरी अनकवर होने का इंतजार करती है। रामगढ़ में मेरा घर अलग नहीं था, मैं उसका ट्रैजिक चैप्टर डिस्कवर करने वाला था। मौजूदगी और बोल्डर होती गई। एक दोपहर जब मैं एक जार लेने पहुंचा, एक ठंडे हाथ ने मेरा हाथ गाइडेंस दिया। मैंने उसे गिरा दिया। शेकन। नाइटमेयर्स पीछा करने लगे। एक सफेद सरी में एक औरत, उसका चेहरा छुपा हुआ, मेरे बेड के पास आ रही थी। मेरे बगल वाला लॉक्ड रूम एपिसेंटर बन गया। उसका रोना और तेज और डेस्परेट। एक तूफान के दौरान बिजली ने उसे सीढ़ियों पर दिखाया, एटिक की ओर इशारा करते हुए। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह मुझे कहीं ले जाना चाहती थी। फुसफुसाहटें, शैडोज, टच, यह सब एटिक के सीक्रेट की ओर ले जा रहा था। आंगन अपने पुराने बरगद के पेड़ के साथ हमारे घर का दिल था। दिन में लाइवली, रात में हॉन्टिंग। शाम को मैंने उसे देखा, एक शैडोवी फिगर पुराने सील किए हुए कुएं के पास। हर शाम वह लौटती थी, उसकी मौजूदगी अकेलेपन से भरी थी। डर ने मुझे सूरज ढलने के बाद आंगन से दूर रखा, लेकिन घर से कोई एस्केप नहीं था। मैंने अपने बगल वाले लॉक्ड रूम से रोने की आवाज सुनी और एंकलेट्स की गूंज हॉलवे में। मेरे पेरेंट्स ने मेरे डर को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि यह सब मेरे दिमाग में है। लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा और सुना। हमारे घर में कोई और था, एक दुख भरी आत्मा जिसे सुने जाने की सख्त जरूरत थी। आवाजें और डिस्टिंक्ट होती गईं, मौजूदगी और रियल। मैं अब सिर्फ डरा हुआ नहीं था, मैं उसकी स्टोरी में खींचा जा रहा था। क्या आपने कभी अकेले होते हुए भी किसी की मौजूदगी महसूस की है? मेरी कहानी ऐसे ही एक एहसास से शुरू होती है, एक ऐसी शैडो जो रामगढ़ में हमारे पुश्तैनी घर पर छा गई थी।
कहते हैं ओल्ड हाउसेस में यादें होती है, लेकिन क्या होगा अगर वे कुछ और भी होल्ड करती, कुछ डार्कर, जो शांत कोनों में इंतजार करता है। मेरे दादाजी के गुजरने के बाद हम उस बड़े पुराने हाउस में चले गए। दिन में वह ग्रैंड लगता था, रात में वह शैडोज और साइलेंस का मेज बन जाता था। ये छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। एक दरवाजा क्रीक करना, जैस्मिन की खुशबू जहाँ कोई फूल नहीं उगता था, और वॉच किए जाने का एहसास। मेरी माँ इसे मजाक में उड़ा देती थी, लेकिन फुसफुसाहटें और तेज होती गईं। सॉफ्ट दुख भरी आवाजें, जैसे एक औरत दीवारों से हमिंग कर रही हो। मुझे यकीन था कोई और वहाँ था, जो किसी का इंतजार कर रहा था कि कोई उसकी स्टोरी सुने। क्या आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें सबसे डरावना माना जाता है? चलिए जानते हैं कुछ सच्ची हॉरर जगहों के बारे में, जिनकी कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। पश्चिम बंगाल का डाउ हिल करसियांग अपने रहस्यमयी जंगलों और हेडलेस बॉय की कहानी के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात में अजीब आवाजें और परछाइयां दिखती हैं। पुणे का शनिवार वाड़ा किला भी डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ रात में काका माला वाचवा की चीखें सुनाई देती हैं, जो एक छोटे राजकुमार की आत्मा मानी जाती है। गुजरात का डुमास बीच, जहाँ रेत काली है, वहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग यहाँ से गायब भी हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि डरना हमारे दिमाग का एक नेचुरल रिएक्शन है? रिसर्च के अनुसार डरावनी कहानियां सुनना या देखना हमें एड्रेनालिन देता है, जिससे हम और भी ज्यादा एक्साइटेड और अलर्ट महसूस करते हैं। अगर आपको ये हॉरर फैक्ट्स और कहानियां पसंद आईं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी सबसे डरावनी कहानी कमेंट में शेयर करें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।